बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कुर्बानी के गोश्त पर किया जाने वाला नहायत आसान और बिल्कुल मुख्तसर अमल, कदरदानों के लिए इतना ताकतवर अमल जिसका इंतज़ार साल भर करते हैं। आज तक जिस खुशनसीब इंसान ने भी ये अमल किया कभी मायूस नहीं हुआ। आपकी सोच से ज़्यादा ताकतवर तरीन अमल, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस वजीफ़े के लाजवाब बेमिसाल फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये अमल उस शख्स के लिए भी है जिसने कुर्बानी करनी है और उस शख्स के लिए भी जिसके घर कुर्बानी का गोश्त कहीं से भी आए, किसी भी जगह से आए। ये अमल सब बहन भाइयों के लिए है। इसके बहुत से फ़ायदे और नताइज हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी या एक टुकड़े पर भी ये अमल किया जा सकता है। लेकिन ख़ास और अहम शर्त यह है, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर यह अमल हो सकता है। इसके अलावा किसी गोश्त पर भी ये अमल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर ही ये अमल करना है। और ये कुर्बानी का गोश्त 3 दिन होता है। अब करना यह है कि इस कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी या एक टुकड़े को सामने रख लें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 313 बार अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या शहीदो पढ़ें नहाय यकीन के साथ। अब इस गोश्त को खाना बिल्कुल भी नहीं है। इस गोश्त की इस बोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को जानवरों को डाल दें या किसी तालाब, नहर, दरिया, समंदर जहाँ ये यकीन हो कि इस पानी के अंदर मछलियाँ हैं तो डाल दें, वरना चील, कवे, कुत्ते, बिल्लियाँ इन अल्लाह की मखलूक को डाल दें। एक ये है कि ईद के दिन गिरा पड़ा हुआ ये मखलूक उठा के खाए। एक ये है कि आप इस कुर्बानी के गोश्त पर ये बाबरकत अमल करें और इनको तोहफ़ा दें, ईद पर ये खा लें। अब ये बाबरकत गोश्त जिस पर आपने ये अमल किया है, कोई जिनाती, शैतानी, गंदे खबीस जिनात तो खा ही नहीं सकते, बल्कि नेक साले दरवेश, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली जिन ही खाएंगे। और वो नेक जिन आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके महाफिज बन जाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब इस अमल के फ़ायद व बरक़ात भी जान लें, यकीनन खुश हो जाएंगे आप ये सुनकर के जो हमारे बुज़ुर्गों अकाबरीन ने लिखे हैं। और वो जान लें, पहला ये है कि जो बंदा ये अमल करेगा और बेज़बान जानवरों को डालेगा, अल्लाह पाक उसको इन बेज़बानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएंगे। यकीनन बेज़बानों की दुआएं और बद्दुआएं भी लगती हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि जो बंदा इसको पढ़कर बेज़बानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह करीम उसको नागहानी आफात से बचाएंगे जिसमें उसका कोई जिस्म का उज़्व मुअत्तल हो जाए। उस मुअत्तल से मुराद हाथ कट जाए, टांग कट जाए, आँख ज़ाया हो जाए, कान से बहरा हो जाए, या किसी अचानक हादसा पेश आ जाए जिससे लूला लंगड़ा हो जाए, या कैंसर की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए। ये बहुत ही बाबरकत अमल है, साल के बाद आता है और इस अमल की ताकत और तासीर लाजवाब बेमिसाल है। और तीसरा फ़ायदा ये कि जो बंदा जिस उज़्व की नीयत से ये अमल करेगा, अल्लाह करीम जिस्म के उस हिस्से को सेहतमंद बना देगा, शिफा मिल जाएगी। मसलन जिगर का कोई मरीज़ है, कोई गुर्दों का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है या कैंसर का मरीज़ है, अल्लाह इस गोश्त के बदले जो बेज़ुबानों को खिलाया है, इसके इस गोश्त के बदले सेहतमंद हो जाएगा। या किसी भी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तंदुरुस्त हो जाएगा। चौथा फ़ायदा भी बहुत ही लाजवाब बेमिसाल है। अगर औरत बे औलादी की नीयत से करे, या कोई माँ करे कि बेटियों की या बेटों की औलाद की नीयत से करे कि अल्लाह करीम अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, अब ये शादियों के काबिल हैं, या अल्लाह बे औलादी के दाग से इन्हें बचाना, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से कभी बे औलादी नहीं होगी। अल्लाह करीम हमेशा इस नेमत से नवाजेगा। और पांचवा फ़ायदा भी अनोखा है। जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पर यह अमल करेगा, अल्लाह करीम उसे उतना ही बड़ा सोने का टुकड़ा अता करेगा। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि उतना बड़ा रिज़्क़ मिलेगा। इसका दूसरा मायना ये है कि ज़रूरी नहीं सोने का टुकड़ा, सोने का पीस, सोने की डली मिले। अल्लाह करीम उतना बड़ा रिज़्क़ वसी कर देगा जिससे वो शख्स माला माल हो जाएगा। और छठा फ़ायदा यह है कि वो भी बड़ा लाजवाब और बेमिसाल है। जो शख्स इस अमल को अपनी नस्लों की नीयत से करेगा, नस्लों के नसीब व मुक़द्दर की नीयत से करेगा, अल्लाह करीम उसकी नस्लों को हमेशा गुर्बत, तंगदस्ती से बचाएंगे और किसी का मोहताज नहीं करेंगे। सुबहान अल्लाह। ये चंद मिनटों का ख़ास अमल और ज़िंदगी भर का सुकून पाएँ। ये अमल ख़ुद भी करें और दूसरों को भी करने का मशवरा दें। आखिर में हमारे इस चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।